हालेलुया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हर एक जन एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो हर एक जन जो परमेश्वर के समीप आए हैं, हालेलुया, बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप आए हैं, हार चुके हैं, बहुत सारे संकट होने के अपने जीवन में वो हार चुके हैं। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। आइए हर एक जन एक बार फिर से बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के समीप आए, उसके निकट आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमें संभालता है, हमें छुड़ाता, हमें बचाता है और जिसने हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा किया है। आज उस परमेश्वर के समीप आते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो परम प्रधान है उसका धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें समझने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें और हमारी जरूरतों को अपने स्वर्ग के भंडार को खोल के पूरा करने वाले यीशु मसीह का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हर एक वो जन पिता परमेश्वर जो इस समय इस भोर के समय में परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे अपने सरों को झुका के पिता परमेश्वर आपका वायदा पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर जो पुकारते हैं आप उनकी सुनते हैं। आपने कहा कि प्रभु जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो आप हमारे मुख को अपने वचनों से भर देंगे, अपनी सामर्थ से भर देंगे। प्रभु यीशु राजा, आज हर एक वो जन पिता परमेश्वर जो इस समय अपने मुख से परमेश्वर आपको पुकार रहे, प्रार्थना कर रहे, अपने गिड़गिड़ाने को अपनी दुहाई को दे रहे पिता परमेश्वर, अपने वायदों को पूरा कीजिए और आज इनके जीवन को प्रभु अपने अभिषेक से अपनी सामर्थ से परमेश्वर भरने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन हर एक जन जो इस समय परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाए हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें ये कहते हुए प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और नई सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें संभाला, छुड़ाया, बचाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा रात भर प्रभु आपने हमें संभाला है और एक बार फिर से परमेश्वर हमारे जीवन में एक और नई सुबह और एक और नया दिन लेकर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में अशांति है क्योंकि उन्होंने हो सकता है अपने किसी प्रियजनों को खोया है, अपने घर के किसी सदस्य को खोया है और उसको खो देने की वजह से आज उनके घर में अशांति है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे संकट, परेशानियां होने के बावजूद हमारे परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें छुड़ाया, हमें बचाया और परमेश्वर ने उन सब परिस्थितियों को से हमें निकाल लिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और प्रभु ने हमें ये ऐसी संकट परिस्थितियां होने के बावजूद हमारे परमेश्वर ने हमें अपनी खुद की शांति दी और उस शांति से परमेश्वर ने हमें भर दिया है। चारों दिशाओं से परमेश्वर ने हमें शांति दी है। इसलिए सभी जन परमेश्वर का इस समय धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु। हर एक जनों के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। जितने जन इस समय पिता परमेश्वर सुबह के समय में प्रभु अपने सरों को आपके हजूर झुकाए हुए पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आए, पिता परमेश्वर हमारे साथ मिलकर हमारे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख प्रार्थना करे प्रभु। आज एक एक की प्रार्थना को सुन लेना। आज प्रभु इनकी गवाही का दिन है, आज प्रभु इनके चमकने का दिन है, आज प्रभु इनके गुड न्यूज का दिन है, आज प्रभु यीशु इनके बंधनों के टूटने का आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दिन है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का आइए हर एक जन मिल के एक बार फिर से धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारा उद्धार किया है, हमारी सहायता करता है, जो हमारी आशा है, हमारी पूरी सृष्टि का करता है परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हमारे उद्धार करता परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा फल है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है और वो हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हमारे आगे आगे जाने वाला परमेश्वर, हमारी साक्षी, हमारी गवाही देने वाला परमेश्वर, हमारे लिए वो आंसरेबल है, हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारा बड़ा सहायक, आज उसका धन्यवाद करें। वो कभी नहीं बदलता, इसलिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलते हैं सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। टेढ़े मार्गों को, जो हमारे जीवन में टेढ़े मार्ग होते हैं, उन मार्गों को, उन टेढ़े मार्गों को वो सीधा करने वाला परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हमें अपनी निज प्रजा कहने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे परम परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। हमारे रखवाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें हर संकट से, हानि से, नुकसान से बचाने वाले परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन, आइए एक एक जन इस समय अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करे। वो हमारा परमेश्वर जो सच में हमें अपने वचन से शांति, तसल्ली देता है,
आज उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें विश्वास के साथ। हो सकता है कि आपके जीवन में अलग अलग तरह की विपत्तियां हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उनके फाइनेंस में प्रॉब्लम है, उनकी जॉब प्लेस में प्रॉब्लम्स है। जानेंगे हमारे जीवन में जब चारों दिशाओं से प्रॉब्लम्स आ जाती है, हालेलुया, तो बहुत सारे लोग हैं जो टूट जाते हैं। हालेलुया, जब हम संसारिक तौर पे परेशान होते हैं तो हम आत्मा में भी परेशान हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियां, ऐसी विपत्तियां आने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब ऐसी विपत्तियों का सामना करते, उन्हें फेस करते हैं, तो वो टूट जाते हैं, वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन को नहीं पढ़ पाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमें शांति और तसल्ली देता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर अपना वचन भेज के हमसे बात करता है। आज कितने जन है जो अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के परेशान है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से लेके परेशान है। कुछ प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आप डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ आपके जीवन में प्रॉब्लम्स इस तरह से है कि आप एक प्रॉब्लम किसी को बताते हो तो दूसरा बताने से आप झिझकते हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। हालेलुया, पर आप जब परमेश्वर में बने हुए हैं, जब एक मसीही जन है, जब एक विश्वासी है आप, तो आप ये सब चीजों की तरफ, ये सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। जब हम परमेश्वर के वचन में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो उसके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां एक ही समय पर आई थी। हालेलुया, एक ही दिन में आई थी। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन अय्यूब पहला अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ते हैं उसके 22 वचन तक, तो वहां पर परमेश्वर के सामर्थी वचन में लिखा है, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि अय्यूब के जो बेटे और बेटियां थे वो अपने बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे, और तभी परमेश्वर का एक दूत अय्यूब के पास आता है और कहता है कि हम खेतों में बैलों को जोत रहे थे और कुछ लोग धावा किया उन्होंने, और वो बैलों को ले गए, गधियों को ले गए, और तेरे सेवकों को भी क्या किया, उन्होंने मार डाला। और जब वो ऐसा कह ही रहा था तो दूसरा भी दूत आया उसके पास। जब 16 वचन में पढ़ते हैं, दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचा। और फिर क्या हुआ, एक विपत्ति आई बताने के लिए, दूत बताने के लिए आया एक विपत्ति कि खेतों में हल जोत रहे थे, बैलों को ले गए, गधियों को ले गए जो चर रहे थे, और तेरे सेवकों को भी मार डाला। अय्यूब को बोलता है दूत आकर के, और दूसरा दूत आकर के बोलता है कि भेड़ बकरियों को आग ऊपर से आकाश से गिरी, और भेड़ बकरियों और तेरे सेवक क्या हो गए, उस आग के गिरने से उनके ऊपर वो क्या हो गए, वो जलकर भस्म हो गए। और उसी समय तीसरा भी स्वर्ग दूत आकर के कहता है, जब हम 17 वचन में पढ़ते हैं, एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए। फिर क्या हुआ, फिर ऊंटों को ले जाते हैं, और फिर वचन में लिखा है कि तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। और फिर 18 वचन में चौथा दूत भी आकर के कहता है, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, क्या कहता है, जैसे हम 13 वचन में पढ़ते हैं कि उसके जो बेटे और बेटियां थे वो खा पी रहे थे, और फिर उन यही 18 वचन में वो दूत आकर के कहता है कि तेरे जो बेटे बेटियां वहां पर खा पी रहे थे, और एक ऐसी हवा चली कि जिस घर में वो खा पी रहे थे उस घर की दीवारों में टकराई, इस तरह से टकराई होंगी, आप इमेजिन कीजिए। वचन कह रहा है कि टकराई, और क्या हुआ, घर गिर गया, और वो क्या हो गया, उसके बच्चे, उसके बेटी बेटियां क्या हो गया, मर गए।
हालेलुया। तब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। जब आप आज इस वचन को पढ़ रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि आप वचन को कई बार हम पढ़ते ही हैं, उसको हम समझते नहीं है। याद रखें, परमेश्वर का वचन जब जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन में न्यू न्यू रेवलेशन की तरफ लेकर के जाता है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, वचन की गहराई में जाते हैं, तो हमारा विश्वास भी मजबूत होता है, हम दृढ़ हो जाते हैं, हम सामना करने के काबिल बन जाते हैं। अब आप देखें कि अय्यूब के जीवन में कैसी कैसी विपत्तियां आ रही है। वो खेतों में काम कर रहे थे, उसके सेवकों को मार डाला, बैलों और गधियों को वो ले गए, उसकी भेड़ बकरियों के ऊपर, उसके सेवकों के ऊपर आग गिर गई, उसके ऊंटों को वो ले गए, उसके बच्चे जो खा पी रहे थे उनको ऊपर घर गिर गया और वे तुरंत मर गए। जानी कि ये सब चार विपत्तियां उसके काम पे, उसके उसके अंडर जो काम करते थे उसके सेवक, उनके ऊपर, उसकी धन संपत्ति और उसका परिवार, एक एक ही समय पे उसके ऊपर इतनी सारी विपत्तियां आई। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि अय्यूब ने क्या किया। अय्यूब उसी समय परमेश्वर को दंडवत किया। हालेलुया। और उसने प्रार्थना की। वो देखिए, हो सकता है वो दुखी हो ही जाता बंदा दुखी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेके, प्रार्थना की और कहा कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। और जब हम परमेश्वर के वचन 22 में पढ़ते हैं, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। आज कितने जन है कि बहुत विपत्तियां आने के बाद, प्रॉब्लम्स आने के बाद टूट जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं कि प्रभु मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना वचन पढ़ता हूँ, मैं इतना प्रभु आपके बारे में लोगों को बताता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा था। पर अय्यूब ने, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो उसने पाप किया और ना ही उसने मूर्खता करते हुए परमेश्वर के ऊपर कोई भी दोष लगाया। हालेलुया। और जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन भजन सहायता 34 अध्याय उसका 19 वचन में पढ़ते, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी पर वो बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ध्यान से जब आप इस वचन को पढ़ते हैं कि धर्मी पर बहुत सी, देखो बहुत, मतलब कि अलग अलग तरह की विपत्तियां परमेश्वर के वचन जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो बहुत, मतलब कि आप इमेजिन कीजिए कि कितनी हो सकती है। हालेलुया। बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु बट आगे परमेश्वर का वचन देखो में शांति देता है, परंतु कहते हुए परमेश्वर का वचन में शांति देता है कि यहोवा उसको इन सब से क्या करता है, मुक्त करता है। हालेलुया। इसी को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैनी आर द अफिक्शंस ऑफ द राइचस बट द लॉर्ड डिलीवर्स हिम आउट ऑफ देम ऑल। दैट मीन्स कि परमेश्वर में सारी विपत्तियों से, वो जितनी भी विपत्तियां, जैसे परमेश्वर के वचन में क्या बहुत, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन सब से, ऑल ऑफ देम, उन सब विपत्तियों से जो भी पड़ती हैं, उन सब विपत्तियों से मुक्त कर देता है, निकाल देता है, आजाद कर देता है, छुड़ा देता है सदा के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन्हें मुक्त करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्यों? क्योंकि चोर केवल चोरी करने और क्या करने के लिए आता, और घात करने के लिए, परंतु परमेश्वर आया हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें प्रेम देने के लिए। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर में मजबूत होने की जरूरत है, अपने मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। हर व्यक्ति में कर्जा है, आप परेशान है, आप रोज प्रतिदिन उठते हो तो सोचते हो आज मुझे, जिन्होंने मुझसे पैसे लेने, मुझे उनका कॉल ना आ जाए, आप इस तरह से सोचते हैं। पर जब आप विश्वास में मजबूत हो जाते हो तो आपके लिए हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए उत्तर दूंगा। जब आप ये कहोगे कि जब यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता, मुझे कोई बात घबराहट में नहीं रख सकती, मुझे कोई किसी तरह का डर नहीं हो सकता। आज हर एक जन कमेंट्स में बोले कि
प्रभु यीशु मसीह मेरी शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह मेरी ताकत है, प्रभु यीशु मसीह मेरी चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह मेरी हिम्मत है, प्रभु यीशु मसीह मुझे निकालने वाला परमेश्वर है। उन डर के गड्ढों से, उन घबराहट के गड्ढों से वो हमारा परमेश्वर में निकालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो धर्मी जन है, जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, उन पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सब विपत्तियों से मुक्त कर देता है, आजाद कर देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन इस समय अपनी आंखों को बंद कर अपने घुटनों पे आज बताए परमेश्वर की कि ऐसी कौन सी विपत्ति आपके जीवन में आ चुकी है। और जब आप बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे ऐसी विपत्तियों में भी, कि जब आप हो सकता है कुछ समय पहले आपके पास बेस्ट जॉब थी, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, पर आज उतना अच्छे से नहीं चल रहा, उसकी वजह से आज आप तंगी में आ चुके हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जब अय्यूब के जीवन में ये सब प्रॉब्लम्स आई, जब उसके कारोबार पे प्रॉब्लम्स आई, उसकी धन संपत्ति पे प्रॉब्लम आई, उसके सेवकों को मार दिया गया, उसके परिवार के ऊपर विपत्ति आई, तो उसने जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास था उसे नहीं खोया। हालेलुया, उसकी वाइफ ने बोला, उसके दोस्तों ने, उसके फ्रेंड्स ने आकर के बोला कि तू जिस प्रभु को मानता है अब तू उसकी निंदा कर, उसको बुरा भला कह, क्योंकि तेरा सब कुछ छीन चुका है। हालेलुया, तो परमेश्वर के जब हम वचन अय्यूब 42 में पढ़ते हैं, उसके 10 वचन से, कि वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया, सभी जन इसे एक्सेप्ट करें, आमीन बोल के। हालेलुया, आपका छीन गया है, पर आज हमारा परमेश्वर जिसने हमारे दुख की सुधि ली है, जिसने हमारे खोए हुए की सुधि ली है, और वो जैसे अय्यूब को उसने दुगने भाग से लौटाया, वो आज हमें भी दुगने भाग से लौटाने जा रहा है। हमें हमारी विपत्तियों से आजाद करने जा रहा है, संकटों से आजाद करने जा रहा है, वो कर्जों से आज वो रिहा करने जा रहा है, उन बीमारियों से आज वो हमें चंगा करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाए। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी सुधि लेता है, जो हमारी चिंता करता है, जो हमारे फिक्र करने वाला परमेश्वर, आज अपने ध्यान को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु माफ करके प्रार्थना करते हर एक वो जन जिनके जीवन में प्रभु यीशु अलग अलग तरह की विपत्तियां है, प्रॉब्लम्स है, प्रभु जी आप उन प्रॉब्लम से निकालने वाले प्रभु है। आप पिता परमेश्वर उन सब रुकावटों को जीवन से हटा देने वाले परमेश्वर है। आप प्रभु अपने बड़े हाथ और सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके हमें जयवंत बनाने वाले परमेश्वर, इन ऊबड़ खाबड़ परिस्थितियों में से, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज अपने बड़े हाथ को बढ़ाए और कर्जों से आजाद कर दीजिए, कर्जों से आजाद कर दीजिए प्रभु जी। वो प्रॉब्लम्स जो इनको इनके परिवार से रिलेटेड है प्रभु, और परिवार की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए प्रभु, बल्कि इनके परिवारों में एकता देने के लिए, यूनिटी देने के लिए प्रभु, प्रेम देने के लिए, मेल मिलाप देने के लिए, वफादारी देने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु जो कुछ शैतान ने छीन लिया है प्रभु जी, जैसे आपने अय्यूब को प्रभु दुगने भाग से लौटा दिया, वैसे आज प्रभु इन्हें लौटाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु हर एक तरह से ब्लेस्ड करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वो हर एक विपत्ति प्रभु यीशु, जिस जिस विपत्तियों का, जिस जिस प्रॉब्लम का जी आज नाम लेके प्रभु आपके आगे प्रार्थना करें प्रभु, हो सकता है वो इनके मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, इनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, इनकी जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है, कोर्ट केस की प्रॉब्लम हो सकती है, कर्जों की प्रॉब्लम हो सकती है प्रभु, आज इन्हें निकाल लीजिए प्रभु अपने बड़े हाथ को बढ़ा करके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी इनके रिश्तों को सेट कीजिए, सेट करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनकी मैरिड लाइफ को प्रभु ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो घर छोड़ के चले गए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो अपने घर वापस आने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर हानि नुकसान से बचाए प्रभु, एक्सीडेंट से बचा के रखने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी आते और जाते हैं प्रभु अपने सुरक्षा के स्वर्गदूत दीजिए, और ताकि आपके सुरक्षा के स्वर्गदूत इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें, इनकी रक्षा करने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आप प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए
जो इस समय सिक बेड पे है, हॉस्पिटल के बिस्तर पे प्रभु आज उठा के खड़ा कीजिए, बुखार से आजाद कीजिए, सर्दी जुकाम से आजाद कीजिए, पिता परमेश्वर से इन्फेक्शन से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, उस फैलिंग से आजाद कीजिए प्रभु, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, गुप्त बीमारियों से आजाद करने के लिए प्रभु, रिहा करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ाए और उठा के खड़ा कीजिए प्रभु जी, जो चल फिर नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी और सामर्थी नाम से वो चलने लगे। थैंक यू जीसस, जिनके ऑपरेशन हुए प्रभु, जो ऑपरेशन में पिता परमेश्वर बाद में प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, वो सारी प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज खत्म हो जाए, खत्म हो जाए हर एक तरह की प्रॉब्लम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, इनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए, इनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आज हम आपके सामर्थ्य हाथों में इनके बिजनेस को प्रभु कवर कर देते हैं पिता परमेश्वर, आपका बड़ा फेवर उतरे प्रभु जी, आपका बड़ा फेवर प्रभु इनके ऊपर उतरने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, उन्हें बेस्ट जॉब दीजिए, उन्हें अच्छी बेस्ट जॉब, बेस्ट पोजीशन वाली जॉब देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने प्रभु जी अपनी फाइल लगा रखी प्रभु, फाइल को प्रभु यीशु अब आपके हाथों में सरेंडर करते हैं प्रभु, आपके कीमती लहू में कवर कर देते प्रभु, और वीजा के साथ ब्लेस करने के लिए अब आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, जिनके लोन एक्सटेंशन नहीं हो पा रहे प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी पूरी हो जाए, आपकी मर्जी पूरी हो जाए प्रभु जी। जो फाइल्स अधूरी पड़ी है प्रभु, वो फाइल्स की आज आप सुधी लेने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक लंबे समय से फाइल बंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुल जाए, खुल जाए। प्रॉपर्टी केस हल करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कोर्ट केस से आजाद कीजिए प्रभु, झूठे केसों से आजाद कीजिए प्रभु जी, पुलिस केस से आजाद और रिहा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो लोग जेल में है प्रभु जी, आज आपको अपना उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे प्रभु, उन्हें जेल से आजाद कीजिए, उनके बंधनों को तोड़ दीजिए प्रभु जी, और उन्हें जेल से आजाद कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए प्रभु यीशु राजा, आर्मी डिपार्टमेंट्स के लिए प्रभु, जहां कहीं भी इस समय अपने पिता परमेश्वर वो ड्यूटी कर रहे प्रभु जी, आपके स्वर्ग दूत उन्हें संभाल के रखे प्रभु जी, हर एक तरह से संभाल के रखने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रभु जी होम सिकनेस है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में अपने घरों को मिस कर रहे प्रभु यीशु, आज आपका पवित्र आत्मा उन्हें शांति दे, उन्हें तसल्ली देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। एजुकेशन डिपार्टमेंट को ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट्स के जो एक एक जनों को ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट को ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। यीशु राजा, जहां कहीं भी प्रभु आपके फेवर की जरूरत है, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु यीशु राजा कि बड़ा फेवर देके उन्हें संभाल लेना, छुड़ा लेने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। हर एक लड़ाई झगड़ों से आजाद 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 करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। हर एक विरोधी का मुंह बंद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। अपना बड़ा फेवर दीजिए। जो लोग प्रभु आपसे दूर चले गए हैं प्रभु जी, एक बार फिर से आपका पहला प्रेम उनके जीवन में उतरने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, पिता परमेश्वर, कोई भी रूह प्रभु नाश न होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, बल्कि एक एक के जीवन में प्रभु अपने प्रेम को दिखाए पिता परमेश्वर, अपने बड़े अनुग्रह को उनके जीवन में दिखाने के लिए आज प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज इनका आना जाना पिता परमेश्वर मुबारक ठहरे, सब आपके हाथों में सरेंडर करते पिता परमेश्वर। गुड न्यूज के साथ ब्लेस करना पिता परमेश्वर, रुके हुए काम आज इनके जीवन में होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि हर एक के जीवन में प्रभु यीशु जो गुड न्यूज का वेट कर रहे प्रभु, वो गुड न्यूज आज आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में आपकी मर्जी, आपकी मास्टर प्लानिंग, आपकी योजनाएं पूरी होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु के लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए, बेस्ट इंतजाम करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, के पूरे परिवार का उद्धार कीजिए, हस्बैंड का, वाइफ का, बच्चों का, बाप बाप का, पिता पूरे घराने का उद्धार करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। पिता, जो पिता परमेश्वर इनके कर्जे हैं, उन कर्जों से आजाद और रिहा कीजिए प्रभु जी। जो पैसे अभी लौटा नहीं रहे प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो इनके पैसे आज लौटाने पाए। वो पैसे जो ये आज भूल चुके हैं प्रभु जी, इन्हें याद नहीं है, क्योंकि ये मांग मांग के थक चुके हैं और आज ये भूल चुके हैं। आज प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, विनती करते हैं कि वो लंबे समय से रुका हुआ पैसा आज इनके अकाउंट में पिता परमेश्वर आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वो लंबे समय से रुका हुआ पैसा प्रभु जी इन्हें मिलने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इनके हाथों की कमाई को ब्लेस करना, रुके हुए काम चलने लगे, हर एक तरह का रुका हुआ फाइनेंस आपके जीवन में सुपर ब्लेस होकर के बदलने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लेडीज प्रेग्नेंट है प्रभु,
इन प्रेगनेंसी के दिनों में संभालना, हर हानि या नुकसान से बचाना प्रभु। और जिन लेडीज के पास बेबी नहीं है प्रभु, हम आपके आगे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें जल्द से जल्द प्रभु बेबी की गवाही के साथ ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी रुकावटें, सब बंधनों से आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिन्हें पिता परमेश्वर प्रॉब्लम है सूजन का, प्रभु उस सूजन से आजाद कीजिए प्रभु। जिन्हें प्रॉब्लम है हड्डियों का प्रभु, उस हड्डियों के दर्द से, हड्डियों की प्रॉब्लम से आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनकी बॉडी में प्रभु यीशु घाव है और वो घाव गल चुके हैं प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से हर एक गला हुआ घाव सूख जाए। लंबे समय से जो घाव है और वो सूख नहीं रहा है, पर आज वो यीशु नाम से सूख जाए, यीशु नाम से वो घाव सूख जाए। नशे की दुष्ट आत्मा से परमेश्वर आज आपको आजाद करे। नशे की दुष्ट आत्मा से आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपके भाई, आपकी बहन को, आपके माँ बाप को आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा नशे से आजाद करने पाए, नशे से आजाद करने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका आगमन हो, हम सब उसमें महिमा में बदल जाए, उसके लिए प्रभु जी हम सबको निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए, पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन होने से प्रभु हम सब आपके संग बादल में उठाए जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए प्रभु जो इस समय स्पेशल बीजों को प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके सुसमाचार के लिए प्रभु, आपके भवन के विस्तार के लिए बो रहे प्रभु यीशु आज का प्रभु बीज बोया गया, इन्हें विपत्तियों से आजाद करे, संकटों से बाहर निकालने ले प्रभु आज पिता परमेश्वर का बोया गया बीज। थैंक यू जीसस, पिता परमेश्वर लंबे समय से श्रापों से आजाद करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, आपका धन्यवाद करते, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी, उद्धार कर दिया प्रभु, विपत्तियों से मुक्त कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन का आमीन। आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें और सभी जन अपनी टिकट्स को बुक करवाएं। जो लोग दूर से हैं, आने वाली बड़ी मीटिंग्स, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए अभी से अपनी टिकट्स को बुक कराएं। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9711051481। आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर आप अपनी गवाही को सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च में उनकी जमीन के, चर्च की एक जरूरत के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहे, उसके पवित्र वचनों में बने रहे, खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहे हालेलुया।